नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ही लिखी हुई कहानी सुनसान घर सुनाती हूँ। सन 1929 की बात है। कभी उस आंगन में ढेरों किलकारियां गूंजा करती थी। कितना गर्व था हरि प्रसाद को अपने पूरे परिवार को हंसते खेलते देखकर। हरि प्रसाद एक छोटे से गांव सौंक से शहर आए थे। शहर भी छोटा ही था, पर गांव से तो बड़ा ही था। दिन में छोटे मोटे काम कर लेते थे और शाम को सड़क की बत्ती के नीचे ही अपना बिस्तर जमा लेते। फिर शुरू होता उनकी पढ़ाई का कार्यक्रम। जी हाँ, वो पूरी लगन से पढ़ाई करते थे। उस जमाने में खुद पढ़ाई करना और इम्तिहान में बैठ जाना आम था। वक्त बीतता गया और वो पूरी लगन और निष्ठा के साथ दोनों काम बखूबी करते रहे। अपनी मेहनत से उन्होंने दांतों की डॉक्टरी पूरी करी। वहीं बाजार में एक छोटी सी क्लिनिक भी खोल ली। पैसे इकट्ठे करके जुगाड़ लगाई और एक आलीशान कुर्सी खरीदी जो ऊपर से नीचे होती थी, जिस पर मरीज बैठकर अपने दांत दिखाते थे। वे बड़ी लगन से सब मरीजों का इलाज बखूबी करते थे। जल्द ही वो अपने शहर के जाने माने दंत चिकित्सक माने जाने लगे। इसी बीच उनकी शादी बैकुंठी से हो गई, जो सुंदर ही नहीं बल्कि गृह कार्य में निपुण भी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु डॉक्टर साहब के साथ रहकर उनसे काफी कुछ पढ़ना सीख गई थी। घर में दो नन्हे पुत्रों की किलकारियां गूंजने लगी। इस बार बड़ी आस थी कि पुत्री आ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उनकी गोद में एक नन्ही परी आ गई। वक्त गुजरता रहा। डॉक्टर साहब को अपना परिवार याद ना था, इसीलिए वो खूब बड़े परिवार की कामना करते थे। उनका घर आंगन अब 3 लड़के और 5 लड़कियों से भर गया था। आहा, कितना मधुर संगीत सा प्रतीत होता था उनका आंगन। घर में घुसते ही जो मधुरम किलकारियां सुनाई देती तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता। जो कमी उन्होंने बचपन में महसूस करी थी, अकेलेपन की, अब वो पूरी हो गई थी। घर आंगन गूंजित था नन्ही बोलियों से। हर कोना जगमग था बच्चों की मुस्कानों से। उनका सीना फूला ना समाता जब वे घर पहुंचते और सब बच्चे उन्हें चारों ओर से जकड़ लेते, कहते, बाबूजी बाबूजी आज क्या लाए हो हमारे लिए। वो चुपके से जलेबी की पुड़िया अपनी लाडली बैकुंठी को थमा देते। जा बच्चों में बांट दे। छोटी छोटी खुशियों से भर गया था घर संसार। वक्त का पहिया अपनी गति से बहता रहा और धीरे धीरे घोंसला छोड़ उनके पंख पसारने का वक्त आया। एक के बाद एक सारे पंछी उड़ गए अपने अपने टुकड़े के आसमान को ढूंढने। आंगन सूना हो गया। वो अपनी बैकुंठ के साथ अकेले रह गए। 10 कमरों का विशाल घर अब काटने को दौड़ता था। हर कोना अंधकार की गलियों में खो गया था। बागीचे का वो आम का पेड़ अपनी बाहें फैला रहा था, मानो दूर उड़ते बच्चों को समेटना चाह रहा हो। उसकी बाहें भी अब बेजान सी इंतजार करती थी। कभी तो ये आंगन फिर महकेगा, उसके आम का रस फिर मिठास घोलेगा उनके जीवन में। ऐसा वह आम का पेड़ सोचा करता था। कभी कभी आ जाते थे, लेकिन पल दो पल का साथ और फिर वापस से अकेलेपन का एहसास। हरि प्रसाद नितांत अकेले उस आम के सहारे जीवन बसर करते, बाट जोते रहते थे। बैकुंठी भी तो ना रही थी अब। उनका आंगन बेहद सूना हो गया था। डाकिया आता था उनके साथ वक्त गुजारने कभी कभी, लेकिन आज हरि प्रसाद का मन बेचैन था। डाकिये ने आवाज दी तो हरि प्रसाद अनायास ही बोल पड़े, अब यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। शुक्रिया।